संसद की चौखट से सनातन का विस्तार, वैदिक अंक शास्त्र से विश्व का परिचित होना, 18 अंक से जुड़ी मूलांक 9 की मिस्ट्री, 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी का बड़ा धमाका, मूलांक 9 से जुड़ी देश की किस्मत क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। अब जो कि देखिए, कमल के खिलने के साथ ही नई संसद से देश की 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में एक बड़ी दिलचस्प बात की। उनकी बात ये थी कि जिस प्रकार से 18वीं लोकसभा का आगाज हुआ है और आपकी 3 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि 18वीं लोकसभा यानी कि जिसका मूलांक 9 बनता है, जो अपने में ही एक पूर्ण अंक है, वो देश के लिए एक शुभता का सूचक है, ऐसा कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और 9 अंक का देखिए मोदी जी से भी एक खास कनेक्शन रहा है और 18वीं लोकसभा है जिसका अंक भी 9 बनता है। और ऐसे में नई संसद से देश के प्रधानमंत्री अब कितने 9 बड़े धमाके कर सकते हैं, इसी 18वीं लोकसभा से कितने बड़े बड़े कानून अब देश हित में बनाए जा सकते हैं और क्या कुछ होगा, और पीएम मोदी के लिए यही 18वीं लोकसभा कितनी यादगार साबित रहने वाली है, देश की प्रगति और विकास के लिए कितनी ऐतिहासिक रहने वाली है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे राजपुरोहित जी से। कविता जी, जो कि 18वीं लोकसभा का आगाज हो चुका है, एक नए संसद भवन में हो चुका है। 2024 में 18वीं लोकसभा का आगाज कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि भारत देश में जो चुनाव हो रहे थे वो प्रत्येक पार्टियों के लोगों ने संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है स्थापित हुई, सरकार बनाई। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व अर्थात सत्ता का संचालक कौन है? सत्ता के संचालक में प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से पुनर्स्थापित हुए, अर्थात तीसरी बार स्थापित हुए। तो तीसरी बार स्थापित हुए तो उस व्यक्ति के अर्थात प्रधानमंत्री के जीवन में कालचक्र में 9 संख्या जो है, मूलांक जो 9 है, वो कितना प्रभावशाली है उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए। उस जो नए सदन में, जो संसद भवन में जो लोग आए हैं, उन लोगों के लिए कितना प्रगतिशील है। उसका कारण ये भी है, वहां पर धर्म की स्थापना, जो दंड है, सिंगोल नाम का दंड, वो स्थापित किया गया है। यानी कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, जो कि न्याय होगा वो धर्म के पक्ष में होगा। हालांकि विरोधात्मक स्थितियां कहीं ना कहीं बनेंगी ही, और जो कि लोग आए हैं उसमें चुन करके तमाम प्रकार के, तमाम धर्मों के लोग हैं, समुदायों के लोग हैं, तमाम ऐसी संकीर्ण विचारधाराओं के लोग हैं जिनकी विचारधाराएं ऐसी हैं जो कि सनातन के प्रति बहुत कुंठित हैं, जबकि उनका जन्म भी सनातन से ही हुआ है, उनका नाम भी नामकरण ज्योतिषीय गणना के अनुसार रखा गया है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हैं। अब ऐसे में 18वीं लोकसभा, 18 अंक जो है, 18 को यदि जोड़ दिया जाए तो 9 मूलांक बनता है। 18 से संबंधित यदि देखा जाए तो भगवान कृष्ण से संबंधित, अर्थात महाभारत काल में जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा विपरीत थीं, तो भगवान कृष्ण जो है सुदर्शन चक्रधारी अर्जुन को गीता का बोध करा रहे थे। और वो गीता का बोध उस समय इसलिए करा रहे थे कि विषम परिस्थितियां थी। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को लेकर के गठबंधन में आकर के पुनर्स्थापित हुई, ऐसे ही उस काल में कौरवों के द्वारा जिस प्रकार से 5 पांडव कहीं ना कहीं तमाम प्रकार से प्रताड़ित किए जा रहे थे, भगवान कृष्ण ने रथ पर सवार होकर के, सारथी बन करके उनके जीवन में गीता कहीं ना कहीं 18 अध्याय में जो कि गीता है, तो 18वीं लोकसभा से यदि जोड़ करके देखा जाए तो 18 अध्याय की गीता उस जीवन में प्रकाश लाई थी, 5 पांडवों को विजयी बनाई थी। ऐसे में अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण भी हैं। और ऐसे में देखा जाए कि जो 9 मूलांक हो रहा है, नवमम भालचंद्रम च, भगवान गणेश का नाम आता है भालचंद्र के रूप में। यानी कि भालचंद्र कौन है? साक्षात शिव के ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, और उसी में से गणपति का एक नाम भालचंद्र है। यानी कि उस परिस्थिति में मस्तिष्क पर चंद्रमा ललाट पर विराजमान है, आप बहुत संयमित और सीमित समय में कुछ ऐसे बड़े बड़े निर्णयों को लेंगे, जो कि एक नए सदन में, संसद भवन में आप बड़े बड़े निर्णयों को भी ले सकते हैं। तो 9 मूलांक जो है वो तमाम प्रकार के प्रतिभा का है। और ऐसे में यदि देखा जाए तो दुर्गा सप्तशती में 9वीं माता कही जाती हैं सिद्धिदात्री।
नवमम सिद्धिदात्री च। जी। तो नवमी माता भी कहीं ना कहीं सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। तो ऐसे में 18वीं लोकसभा का जो मूलांक 9 आ रहा है, मूलांक 9 का कहीं ना कहीं मंगल से बहुत बड़ा संबंध है। नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। मंगल की प्रभुता उनके मौखिक रूप से जमीनी स्तर से लेकर के और उस संसद भवन से लेकर के राष्ट्र के लिए कैसे निकल करके आती है, किन जमीनी लेवलों पर कहाँ भारत की ऐसी जमीन है जहाँ की यशोगाथा जुड़ी हुई है, जो तमाम प्रकार के देश जिस पर कब्जा किए हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान पीओके अधिकृत जमीन है जो कि भारत के कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर है। अब उस पर पुनर्स्थापित भारत का पुनः जो है परचम लहराएगा और वो जमीन भारत के अंडर में आएगी। दूसरा आप देख लीजिए कि यदि देखा जाए तो चीन से संबंधित जो चीन बॉर्डर है वहाँ पर भी बताया जाता है कि भारत में चीन के कुछ ऐसे सैनिक हैं, कुछ इस प्रकार से घुसपैठिए हैं जो कि चीन कार्यरत है। तो वहाँ भी भारत अपना विजय कहीं ना कहीं प्राप्त करेगा। वहीं पर जम्मू और कश्मीर को देखा जाए तो वहाँ पर भी भारत अपना विजय पताका, यानी कि मंगल भूमि से संबंधित है। और भूमि से संबंधित जब मंगल होता है तो वो राष्ट्र को, राष्ट्र के उस धराधाम को, भारत माता को वो कहीं ना कहीं विजय पताका की तरफ, विजय की तरफ ले करके जाता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा ना कि 18वीं लोकसभा जिसमें मूलांक 9 यानी कि मंगल का प्रभाव अब हमें देखने को मिलेगा इसी 18वीं लोकसभा में। और जब शपथ ग्रहण हुआ, सांसदों ने संसद की सदस्यता के लिए शपथ ली, तो उस दौरान हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। जय हिंदू राष्ट्र की गूंज भी हमें सुनाई दी गई। साथ ही साथ जय फिलिस्तीन की भी आवाज़ हमने सुनी ओवैसी जी के मुंह से। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है अब इसी 18वीं लोकसभा से कितने बड़े फैसले देश हित में लिए जाएंगे और कितने बड़े एक सरप्राइजिंग फैसले होंगे जो जिसे देखकर दुनिया भी अचंभित रह जाएगी। उबलते हुए पानी से हल्के छींटे कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं। अभी ये लोग जो कुछ नए नवनिर्वाचित सांसद हैं जो आए हैं, तमाम प्रकार से जय भीम, जय मीम और तमाम प्रकार से जय फिलिस्तीन, आप भारत माता की गोद में रहते हैं, भारत का ही अन्न खाते हैं, भारत के परिधान को धारण करते हैं, लेकिन आपकी संकीर्ण विचारधारा, भारत के प्रति ये जो आपकी मानसिकता है वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। राष्ट्र में बैठा हुआ न्यायाधीश अर्थात प्रधानमंत्री जो बैठा हुआ है वो सत्ता का संचालन ही नहीं करता, अपितु धर्म को धारण करके धर्मध्वज को लहराने का भी कार्य करता है। आने वाले समय में देखिए, जब हाथी चलती है, मदमत्त हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं। परिस्थितियां विपरीत होंगी लेकिन निर्णय बहुत अडिग होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वृश्चिक अर्थात बिच्छू स्कॉर्पियो जो होती है वो डंक मारने का काम करती है, और जब डंक बिच्छू मार देती है इंसान को तो वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता, केवल रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है। निर्णय जो होंगे, बेशक विपक्ष मजबूत है लेकिन निर्णय कहीं ना कहीं बहुत गंभीर होंगे, राष्ट्र के हित में होंगे। और उस परिस्थिति में विपक्ष चिल्लाता रह जाएगा लेकिन निर्णय जो होंगे वो बहुत ही अटूट होंगे और अटल होंगे। जैसे कि अभी इससे पहले ही पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और तो वो नया अध्याय लिखने का समय जो है इन लोगों के मध्य आ चुका है। 9 मूलांक में मंगल की परिस्थितियां कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक साबित हो रही हैं। राष्ट्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय आएगा जो कि सनातन के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र में उन समस्त जनमानस के लिए जो भारत माता की जयकारे लगा करके भारत में ही रहते हैं और यशोगान, राष्ट्रगान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक शुभता, एक सुलक्षण, एक सुंदर निर्णय जो आएगा वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रकल्प में उसके हित के लिए होगा। बिल्कुल। और पीएम मोदी जी का तो नारा भी रहा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या पता ये इस तरह की तस्वीर भी हमें इस भविष्य में देखने को मिल जाए। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे और राजपुरोहित मधुर जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।